हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उगरसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, हम जो लेसन पढ़ रहे थे द टेल ऑफ द बिश्नोईज, उसको हमने एक पार्ट को पूरा कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम उसका अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था उसके आगे इस लेसन में, इस कहानी में क्या होता है हम देखते हैं। हमने पढ़ लिया था कि जो राजा था जोधपुर का, वो एक बहुत बड़ा पैलेस बनवाना चाहता था बलुआ पत्थर का जोधपुर के अंदर। लेकिन पत्थर तो बहुतायत के अंदर वहां पे था, लेकिन भट्टियों के अंदर उस पत्थर को पकाने के लिए बहुत सारे ईंधन की जरूरत थी। तो वो ईंधन की व्यवस्था किस तरीके से करने वाले थे वो हम आगे इस लेसन को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज नॉट ईजी जॉब, ये एक आसान कार्य नहीं था। टू गेट सो मच फ्यूल इन दिस डेजर्ट, इस डेजर्ट के अंदर, इस रेगिस्तान के अंदर इतना ज्यादा फ्यूल को प्राप्त करना आसान काम नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि भाग्य में होता है, देयर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट। सेटलमेंट कहते हैं बस्ती को, लार्ज मतलब बड़ी, विशाल। देयर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज, बिश्नोइयों की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, केवल जोधपुर से 6 मील दूर बिश्नोइयों की एक बहुत बड़ी बस्ती थी, एक गांव था। दीज पीपल, ये जो लोग थे इस बस्ती में रहने वाले, हैड एक्सेप्टेड जाम्बाजीज प्रीसेप्ट्स, इन्होंने जाम्बाजी की प्रीसेप्ट्स यानी उपदेश जो थे, जाम्बाजी की जो शिक्षाएं थी उनको एक्सेप्ट किया हुआ था, उनको मानने वाले थे, उनको स्वीकार किया था। नियरली 2.5 सेंचुरीज एगो, लगभग 250 साल पहले, 2.5 सेंचुरीज एगो, लगभग 250 साल पहले इन्होंने जाम्बाजी के उपदेश है उनको मानना शुरू किया था, उनको मानने वाले ये लोग थे। एंड हैड नर्स्ड, और इन्होंने पोषण किया था, हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज, सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ों का, नियर देयर विलेजेस, इनके गांव के आसपास खेजड़ी के पेड़ जो थे उनका इन्होंने पालन पोषण किया था, उनको इन्होंने बड़ा किया था, खेजड़ी के पेड़ उगाए थे। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी, एक्सीलेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन भी था, चूने का पत्थर भी था। नियर वन ऑफ देयर विलेजेस, उनके गांव में से एक गांव के पास, जिसका नाम था खेजड़ली। तो खेजड़ली के पास लाइमस्टोन भी था और खेजड़ी के पेड़ भी थे। अभय सिंह दीवान, अब अभय सिंह का जो दीवान था, यानी अभय सिंह राजा था मारवाड़ का उस टाइम, तो अभय सिंह का जो दीवान था, ऑर्डर्ड दैट, उसने आदेश दिया कि द लाइम किल्स, की चुनने की भट्टियां बी स्टार्टेड, शुरू की जाए, नियर खेजड़ली, खेजड़ली के पास, यानी खेजड़ली गांव है उसके पास चुनने की भट्टियां लगाई जाए। टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, पैलेस यानी महल, कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण, महल का निर्माण करने के लिए, महल का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए खेजड़ली गांव है उसके पास जो चुनने की भट्टियां हैं वो लगा दी जाए, ऐसा ऑर्डर दे दिया अभय सिंह के दीवान ने। बट वेन द वर्कर्स गोट रेडी, लेकिन जब मजदूर तैयार हो गए, टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, ईंधन के लिए, पेड़ों को काटने के लिए जब मजदूर तैयार हो गए, यानी उस गांव के आसपास, खेजड़ली गांव के पास जो खेजड़ी के पेड़ थे उनको काटने के लिए जब मजदूर तैयार हुए, दे फाउंड दैट, तो उन्होंने पाया कि द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज, कि बिश्नोइयों ने उन्हें पेड़ों को छूने नहीं दिया। उनको लगा ऐसा कि बिश्नोई हैं वो हमें पेड़ों के हाथ नहीं लगाने देंगे, पेड़ों को छूने तक नहीं देंगे। देयर खेजड़ी ट्रीज, उनके खेजड़ी के पेड़, मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उनको अकेला छोड़ दिया जाए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज, इन हरे पेड़ों को काटना, वॉज ए वॉयलेशन, उल्लंघन था, वॉयलेशन था, ऑफ देयर रिलीजन, उनके धर्म का। तो बिश्नोइयों के अनुसार बिश्नोइयों ने क्या कहा कि खेजड़ी के पेड़ों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन पेड़ों को काटना उनके धर्म का वॉयलेशन था, उल्लंघन था। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, तो जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, वो वापिस जोधपुर चले गए। द दीवान वाज एनरेज्ड, और जो दीवान था, एनरेज का अर्थ होता है क्रोधित हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, तो दीवान बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। व्हाट इंसोलेंस, अब उसने कहा गुस्से के अंदर, इंसोलेंस का अर्थ होता है धृष्टता, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से के अंदर उसने कहा कि क्या धृष्टता है, ये क्या बेवकूफी है, यानी जो लोग हैं वो इस प्रकार की धृष्टता कैसे कर सकते हैं,
इस प्रकार का व्यवहार एक राजा के दीवान के प्रति कैसे कर सकते हैं? मैंने आदेश दिया था, मेरे आदेश को क्यों नहीं माना गया? ही पर्सनली अकम्पनीड, अकम्पनी का मतलब होता है साथ में जाना, संगति करना। तो वह व्यक्तिगत रूप से साथ में गया द वर्कर्स, मजदूरों के, ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर सवार हो, यानी घोड़े के ऊपर सवार होकर के वो मजदूरों के साथ गया टू खेजड़ली विलेज, खेजड़ली गांव में, एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्री बी कट, और वहां पर जाकर के उसने आदेश दिया द ट्रीज बी कट, कि अब पेड़ों को काटा जाए। वहां पर जाने के बाद आदेश दिया मजदूरों को कि अब मेरे सामने पेड़ों को काटो। द एक्सेस वर रेज्ड, कुल्हाड़ियां उठी, एंड द होल विलेज गेदर्ड, और पूरा का पूरा गांव, होल का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, पूरा गांव गेदर्ड, इकट्ठा हो गया। जैसे ही कुल्हाड़ियां उठी पेड़ों को काटने के लिए, पूरा गांव जो है, पूरे गांव के लोग जो है वो इकट्ठे हो गए। दे बेग्ड, बेग का अर्थ होता है निवेदन करना, प्रार्थना करना। उन गांव वालों ने निवेदन किया, प्रार्थना की, दैट की देयर रिलीजन बी नॉट डिसीक्रेटेड, कि उनका जो धर्म है उसको, डेसीक्रेट का अर्थ होता है दूषित करना, प्रदूषित करना। तो उन्होंने निवेदन किया राजा से कि उनका जो धर्म है उसको दूषित ना किया जाए, उसको प्रदूषित ना किया जाए धर्म को। दे प्लीडेड, उन्होंने याचना की, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सुरक्षा की, पेड़ों की रक्षा की, पेड़ों के संरक्षण की याचना की उन्होंने। देट देयर एंसेस्टर्स, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो पूर्वज थे, एंसेस्टर, हैड नर्चर्ड, उन्होंने पालन पोषण किया था, ओवर जनरेशंस, पीढ़ियों से, कि इन पेड़ों का हमारे पूर्वजों ने बहुत सालों से, बहुत पीढ़ियों से पालन पोषण किया है, इसलिए इनको ना काटा जाए, इनको काटना हमारे धर्म का उल्लंघन है, इसलिए हमारे धर्म को, डेसीक्रेट शब्द है, इसका मतलब होता है दूषित करना, हमारे धर्म को दूषित ना किया जाए। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन जो दीवान था वो दृढ़ निश्चय कर चुका था, डिटर्मिनेशन कर चुका था। द ट्रीज मस्ट बी कट, पेड़ों को काटना ही होगा, टू फ्यूल द लाइम किल्स, चुनने की भट्टियों के ईंधन के लिए। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स, उसने मजदूरों को आदेश दिया, टू गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए। उसने कहा कि आगे बढ़ो, काटो पेड़ों को। बट द बिश्नोईज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन जो बिश्नोई थे वो भी डिटरमाइंड थे, वो भी दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। एंड द मोस्ट डिटरमाइंड अमोंग देम, और उनके बीच में जो सबसे ज्यादा दृढ़ निश्चयी था, वॉज वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, वो था, वेरिटेबल का मतलब होता है वास्तविक, इनकारनेशन का अर्थ होता है रूप ऑफ दुर्गा, दुर्गा का, माँ दुर्गा का रूप, वास्तविक रूप, जिनका नाम था अमृता देवी। एक औरत थी अमृता देवी जो कि वास्तविक दुर्गा का रूप लग रही थी, वो सबसे ज्यादा दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। और ये कौन थी अमृता देवी? द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी थी ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमृता देवी के बारे में, तो ये बिश्नोई रामखोड़ की पत्नी थी। सबसे ज्यादा डिटर्मिनेशन इसी के अंदर था। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन, पेड़ों को कभी नहीं काटा जाएगा, अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, जब तक तुम हमें पहले नहीं काट दो। क्या कहा? शी सेड, उसने कहा, उस औरत ने कहा, अमृता देवी ने कहा कि इन पेड़ों को नहीं काटा जा सकता जब तक पहले तुम हमें नहीं काट दोगे। एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स, और उसने अपने 3 बेटियों को बुला लिया, टू ज्वाइन हर, अपना साथ देने के लिए। दे क्लैप्स्ड 4 ऑफ द ट्रीज, अब ये 4 हो गई। क्लैप्स का अर्थ होता है चिपक जाना, वे 4 पेड़ों के चिपक गई। द दीवान फ्यूम्ड, अब दीवान है, फ्यूम का अर्थ होता है आग बबूला हो जाना, क्रोधित हो जाना। अब दीवान है वो आग बबूला हो गया। एंड ऑर्डर्ड दैट, और उसने आदेश दिया कि ऑल 4 ऑफ देम, कि उनमें से चारों को यानी चारों औरतों को उसने आदेश दिया, बी कट डाउन विद द ट्रीज, पेड़ों के साथ काट दिया जाए। ये आदेश दिया दीवान ने कि उन औरतों को भी पेड़ों के साथ में काट दिया जाए। द एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियां चली, एंड द ब्रेव विमेन वर कट टू पीसेस, और उन बहादुर औरतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, यानी पेड़ों के साथ उन औरतों को भी काट दिया गया। बट द बिश्नोईज वर नॉट टू बी काउड, काउ का अर्थ होता है डरना, डरपोक, लेकिन बिश्नोई जो थे वो डरे नहीं। 4 औरतों को काट दिया गया कुल्हाड़ी से, लेकिन फिर भी जो बिश्नोई थे वो डरे नहीं। मोर एंड मोर ऑफ देम, उनमें से अधिक केम फॉरवर्ड, आगे आने लगे, टू हग द ट्रीज, और पेड़ों पर चिपकने लगे, जो पेड़ थे वहां पर उनको चिपकने लगे। एंड टू बी कट डाउन विद देम, और उनके साथ उनको भी काटा जाने लगा।
चारों को तो शुरू में काट दिया था, लेकिन उनके कटने से बाकी के जो लोग थे वो डरे नहीं थे, बल्कि दूसरे पेड़ों के चिपक गए और उनको भी पेड़ों के साथ काटा जाने लगा। द न्यूज ऑफ दिस मैसाक्रे, मैसाक्रे का अर्थ होता है नरसंहार, यानी एक साथ बहुत सारे लोगों को मार डालना, उसको बोलते हैं। तो इस मैसाक्रे की, इस नरसंहार की जो खबर थी, स्प्रेड रैपिडली, रैपिडली का अर्थ होता है तेजी से फैल गई। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज रस्ट, और हजारों की संख्या में बिश्नोई है वो दौड़ते हुए आए फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस, अपने आसपास के 84 सराउंडिंग का अर्थ होता है आसपास के, तो आसपास के 84 गांवों के जो बिश्नोई थे वो दौड़ते हुए आए टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बहादुर भाइयों और बहनों की रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। जब उनको पता चला कि हमारी बहनों और भाइयों को पेड़ों के साथ काटा जा रहा है, तो दौड़ते हुए वो आए उनकी हेल्प के लिए। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोईज, कुल मिलाकर 363 बिश्नोई जो थे, सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज। गार्ड का अर्थ है रक्षा करना, सैक्रेड मतलब पवित्र, हेरिटेज कहते हैं परंपरा को, यानी जो वंश परंपरा होती है जिसको बोलते हैं, परिपाटी आप बोल सकते हो इसको। तो कुल मिलाकर के 363 बिश्नोइयों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपनी जो वंश परंपरा है, अपनी जो परिपाटी है, अपना जो धर्म था, पवित्र धर्म, उसकी रक्षा करने के लिए। द महाराजाज मैन, अब जो महाराजा के जो आदमी थे, द महाराजाज मैन हु हैड नेवर इमेजिन्ड, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, दैट थिंग्स कुड कम टू सच ए पास, की चीजें ऐसी हो जाएगी, वर नाउ ट्रूली फ्राइटन, अब वो सच से डर गए थे, यानी वास्तव में वो अब घबरा गए थे। महाराजा के जो लोग थे, दीवान भी और जो वर्कर थे वो भी। दे रस्ट बैक टू जोधपुर, वे तेजी से दौड़ते हुए जोधपुर चले गए टू रिपोर्ट हैपनिंग्स टू अभय सिंह, इस हैपनिंग के बारे में अभय सिंह को बताने के लिए, यानी जो कुछ भी हुआ था, जो भी घटना घटी थी, जो भी हुआ था वहां पे, उसके बारे में अभय सिंह को बताने के लिए वे जोधपुर चले गए। अभय सिंह सा क्लियरली देयर, अभय सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा कि द माइट, माइट का अर्थ है ताकत, शक्ति, विच हैड सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, चैलेंज, चुनौती दी गई थी, द पावर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की ताकत को। अभय सिंह ने साफ देख लिया था कि ये जो यहाँ पे ताकत थी, यहाँ पे जो बिश्नोइयों की जो शक्ति थी, उसने स्पष्ट रूप से औरंगजेब की ताकत को चुनौती दी थी। कुड डू नथिंग, अब वो कुछ नहीं कर सकता था, इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, इस प्रकार के नैतिक साहस के सामने, यानी बिश्नोइयों के इस प्रकार के अदम्य साहस के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। ही पर्सनली रोड टू खेजड़ली, वो व्यक्तिगत रूप से खेजड़ली गांव आया घोड़े पर सवार होकर के, टू मेंड मैटर्स, मेंड मैटर का अर्थ होता है बातों को सुधारना, मामला जब बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने के लिए जो काम किया जाता है उसको कहते हैं मेंड मैटर्स। तो वो व्यक्तिगत रूप से इस मामले को सुधारने के लिए, जो बिगड़ गया था, माहौल खराब हो गया था, उसको सही करने के लिए खेजड़ली गांव आया। ही अश्योर्ड द वीपिंग, अश्योर का मतलब है विश्वास दिलाना, वीपिंग रोते हुए, एगोनाइज्ड पीड़ित, मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज, हजारों की संख्या में जो बिश्नोई थे वहां पे इकट्ठे हुए, रोते हुए पीड़ित बिश्नोई थे, उनको विश्वास दिलाया दैट फ्रॉम नाउ ऑन, कि अब से ही वुड फुल्ली रिस्पेक्ट देयर रिलीजियस प्रिंसिपल्स, कि वो पूरी तरह से उनके जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, यानी धार्मिक सिद्धांत है, उनकी वो रिस्पेक्ट करेगा, उनके धार्मिक सिद्धांतों की वो रक्षा करेगा, उसका सम्मान करेगा। एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस, और एक ताम्र पत्र, कॉपर प्लेट कहते हैं तांबे की प्लेट, इंस्क्राइब्ड मतलब उसके ऊपर लिखा हुआ था, तांबे की प्लेट के ऊपर खुदा हुआ था, लिखा हुआ था, विद दिस प्रॉमिस, ये प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोईज, वो बिश्नोइयों को भेंट की गई, यानी ये वादा लिखा गया था, राजा ने खुद लिख करके बिश्नोइयों को दिया था कि अब से, यानी आगे से मैं आपके धर्म का सम्मान करूंगा, और इसके लिए एक ताम्र प्लेट के ऊपर उनको लिख के भी दिया। Henceforth, आगे से, द इंस्क्रिप्शन सेड, अब उस इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ था, उस प्लेट के ऊपर क्या लिखा हुआ था उस पर देखिए, नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट,
कोई भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। नियर बिश्नोईज विलेज, बिश्नोइयों के गांव के आसपास कोई भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। नोर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड, और किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा। इन देयर विसिनिटी, उनकी निकटता में, विसिनिटी कहते हैं निकटता को, आसपास के इलाके को बोलते हैं, यानी बिश्नोई जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास के इलाके में किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा और कोई भी हरे पेड़ को नहीं काटेगा। ये लिख करके दिया था। 2.5 centuries हैव पास्ड, 250 साल गुजर गए। सिंस दिस एपिसोड, इस घटनाक्रम को आज 250 साल गुजर गए हैं। बिश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज, बिश्नोई जो हैं आज भी पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं, पेड़ों को गार्ड कर रहे हैं। गिविंग सक्कर, सक्कर का मतलब है सहायता, गिविंग सक्कर टू द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो जंगली जानवर हैं, जीव हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के जीव हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। फॉर नियरली 5 centuries, 500 सालों से, 500 सालों से बिश्नोई है वो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के, उनकी सहायता कर रहे हैं। एवरीवेयर ईल्ड्स, अब बाकी सब जगहों पर द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ग्रीन कवर मतलब हरा आवरण, इंडियन सबकॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप का जो हरा आवरण है, हैज बीन रेविज्ड। अब रेविज्ड का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नष्ट कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो हरा आवरण था उसको नष्ट कर दिया गया, यानी पेड़ पौधों को काट दिया गया है। एंड कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड, और इसको नष्ट किया जाना जारी है। एट एन इवन एक्सेलरेटिंग पेस, एक्सेलरेटिंग कहते हैं और भी तेज, पेस कहते हैं गति को, और भी तेज गति से काटा जाना पेड़ों को, जो हरा आवरण है उसको नष्ट किया जाना जारी है, लोग काट रहे हैं और भी ज्यादा तेज गति से। The thousands upon thousands of black buck, हजारों की संख्या में काले हिरन, that once roamed, जो कभी घूमते थे, रोम का अर्थ होता है घूमना। The Indian plains, भारतीय मैदानों में, have all vanished, वो अब गायब हो चुके हैं। Without a trace, बिना कोई सुराग के, trace कहते हैं सुराग को, vanish का अर्थ होता है गायब हो जाना। हजारों की संख्या में जो काले हिरन भारतीय महाद्वीप में, भारतीय मैदानों में घूमते थे, वो अब गायब हो चुके हैं। बट नियर द फ्यू बिश्नोईज विलेजेस, लेकिन कुछ बिश्नोइयों के गांव के आसपास, द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट, ग्रीनरी मतलब हरियाली, नॉट ओनली परसिस्ट, ना केवल विद्यमान है, परसिस्ट का मतलब विद्यमान होना, अस्तित्व में होना। तो बिश्नोइयों के गांव के आसपास ना केवल हरियाली है, बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, बल्कि ये बढ़ती जा रही है। एंड अराउंड देयर विलेजेस, और उनके गांवों के चारों तरफ, उनके गांवों के आसपास, द ब्लैक बक रोम, काले हिरन घूमते हैं। एज फ्रीली, एज इन कालिदास इस टाइम, जैसे कालिदास के टाइम में फ्रीली घूमते थे, आजादी से घूमते थे, उसी तरीके से आज घूमते हैं। नियर द आश्रम ऑफ सेज कनव, सेज कहते हैं ऋषि, कनव ऋषि के आश्रम के आसपास जैसे घूमते थे कालिदास के टाइम में, उस तरीके से बिश्नोइयों के गांव के आसपास काले हिरन घूमते हैं। अकबर वॉज सो अमेज्ड, अकबर अचंभित हो गया था, टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स, टू सी देखकर, दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बक्स, हर्ड्स मतलब झुंड, फियरलेस मतलब निर्भय, ब्लैक बक काले हिरन, इन निर्भय काले हिरणों के झुंडों को देख करके अकबर भी आश्चर्यचकित हो गया था। नियर बिश्नोईज टेम्पल्स, बिश्नोइयों के मंदिर के पास, देट ही पर्सनली रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड का अर्थ होता है लिखा, कि उसने व्यक्तिगत रूप से खुद लिखा, हिज वंडर, अपने इस आश्चर्य के बारे में, एट विटनेसिंग ए सीन, अब उसने क्या लिखा था, विटनेस का मतलब देखना, कि उसने एक ऐसा सीन देखा, फ्रॉम सतयुग, सतयुग का एक ऐसा सीन देखा, द एज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का युग, सतयुग को क्या कहते हैं, एज ऑफ ट्रूथ। उसने खुद लिखा कि मैंने सतयुग का एक दृश्य देखा है, इन दिस कलयुग, इस कलयुग के अंदर, द करप्ट प्रेजेंट, जो कि भ्रष्ट वर्तमान है, यानी जो कलयुग है भ्रष्ट वर्तमान, इसके अंदर मैंने सतयुग का एक दृश्य है उसको देखा है। इसके बाद में आगे देखिए, अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। आगे लिखा है, द साइट इज इवन मोर एस्टोनिशिंग, साइट मतलब दृश्य, तो दृश्य और भी ज्यादा एस्टोनिशिंग है, आश्चर्यचकित कर देने वाला है, फॉर अस टुडे, आज हमारे लिए। देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर, जितना कि अकबर के टाइम में था,
4 सेंचुरीज एगो, 400 साल पहले अकबर के टाइम में जैसा दृश्य अकबर को आश्चर्यचकित किया था, उससे भी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य आज हम देखते हैं। फॉर द बिश्नोईज कंटिन्यूड, क्योंकि बिश्नोई है वो उन्होंने जारी रखा है टू होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, ऑब्सेशन कहते हैं जोश को, अपना जो शानदार जोश है टू दिस डे, आज तक उनके अंदर है पेड़ों को बचाने का और जानवरों को बचाने का। तो आज भी इसको देख करके हमें और भी आश्चर्य होता है कि आज भी बिश्नोइयों ने अपनी परंपरा का पालन किए हुए हैं। वो पेड़ों को आज भी बचाते हैं, जानवरों की रक्षा आज भी वो करते हैं। आज भी इंडिया के अंदर हिरन को मारना गैर कानूनी है, उसको कोई मारता है उसको सजा दी जाती है। तो बिश्नोई हैं इसके लिए आज भी उतने ही दृढ़ निश्चयी है जितने कि उस टाइम के अंदर थे। एट द विलेज खेजड़ली, और जो खेजड़ली गांव है, वेयर द बिश्नोईज पास्ट, जहां पर बिश्नोइयों ने पास किया था द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर। सुप्रीम मतलब सर्वश्रेष्ठ, टेस्ट ऑफ फायर कहते हैं अग्नि परीक्षा को, जहां पर बिश्नोइयों ने अपनी अग्नि परीक्षा को पास किया था। देयर इज वन एंशिएंट खेजड़ी ट्री, वहां पर एक आज भी एंशिएंट खेजड़ी ट्री, एंशिएंट मतलब प्राचीन, एक प्राचीन खेजड़ी का पेड़ है, एक पुराना खेजड़ी का पेड़ है। विच स्कैप्ड देट मैसाकरे, स्कैप्ड मतलब बच गया, देट मैसाकरे उस नरसंहार के अंदर बच गया था, यानी 363 बिश्नोइयों को पेड़ों के साथ काट दिया गया था। उस दौरान एक पेड़ बच गया था, वो आज भी खेजड़ली गांव के अंदर जोधपुर के अंदर है। 2 years ago, 2 साल पहले द बिश्नोईज प्लांटेड, प्लांट का मतलब होता है लगाना, 363 मोर ट्रीज, उन्होंने 363 पेड़ और लगाए अराउंड इट, इस पेड़ के चारों तरफ, इन द मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टायर्स। किसकी याद में लगाए थे? अपने 363 मार्टायर मतलब शहीद, जो 363 व्यक्ति शहीद हो गए थे, तो उनकी याद के अंदर उन्होंने 363 पेड़, इस बड़े पेड़ के जो बच गया था उस नरसंहार में, इसके चारों तरफ लगाए। एंड दीज ट्रीज, और ये पेड़ बीइंग नर्चर्ड, इनका पालन पोषण किया जा रहा है विद लव, प्यार से, एज दे आर, जैसे कि वे करते हैं, आर ग्रोइंग फास्ट, और ये पेड़ तेजी से बड़े होते जा रहे हैं। एवरी ईयर, हर साल, देयर इज ए रिलीजियस फेयर, एक धार्मिक मेला लगता है एट दिस स्पॉट, इस स्थान पर, 5 days बिफोर, 5 दिन पहले, द फुल मून, पूर्णमासी यानी पूर्ण चंद्रमा जो होता है, इन द मंथ ऑफ, कौन से महीने के अंदर मेला लगता है यहाँ पे? इन द मंथ ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद महीने के अंदर यहाँ पे मेला लगता है, पूर्णमासी के फुल मून के 5 दिन पहले। इट इज एन ओकेजन, ये एक ऐसा मौका होता है, एक अवसर होता है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया, जिसको हर भारतीय जो पेड़ों से प्यार करता है, शुड विटनेस, देखना चाहिए, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल के अंदर कम से कम एक बार इस मेले के अंदर जाना चाहिए, जो पेड़ों को प्यार करता है। क्योंकि ये जो मेला लगता है, ये पेड़ बचाने वाले लोगों की याद में लगता है, जो लोग पेड़ों के साथ काट दिए गए थे। आजकल इंसान की रक्षा करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जान देने के लिए आगे नहीं आता है, लेकिन उन लोगों ने पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया था, तो उनकी याद में ये मेला लगता है। जोधपुर के अंदर खेजड़ली गांव है वहां पर। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी पेड़ों को प्यार करता है, अपने जीवन काल में कम से कम एक बार उसको इस मेले को देखने के लिए जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2, और पूरा लेसन मैंने हिंदी ट्रांसलेशन इसमें कवर कर लिया है। आपको हिंदी ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।